जय माता दी टू ऑल माय व्यूअर्स। आज मैं आपको माता के 7वें स्वरूप के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसका नाम काल रात्रि है। और मैं इस कथा के माध्यम से आपको कल की जो व्रत कथा थी माँ कात्यायनी की, वो भी बताऊंगी। लेकिन वो स्वरूप समझने के लिए माँ कात्यायनी का आपको आज की कथा काल रात्रि माता की कथा को पहले सुनना होगा। जैसे ही ये कथा आप सुनेंगे, आपको ये माता का दूसरा स्वरूप अपने आप समझ आ जाएगा। तो मैंने दोनों कथाओं को जोड़ दिया है, जिससे आपको सुनने में अच्छा लगे। तो चलिए मैं अपनी कथा को शुरू करती हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार दुर्गमासुर यह वो असुर है जिसने देवी माँ के वचनों का मूल्य नहीं समझा। दुर्गमासुर दुरु नामक के एक दैत्य का पुत्र था। वह अत्यधिक शक्तिशाली था। उसने अपनी शक्ति के बल पे तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर ली थी और वह त्रिलोक अधिनाथ बन गया था। किंतु एक स्थान था जहाँ वह विजय प्राप्त नहीं कर पाया, और वह स्थान था कैलाश पर्वत। उसने अपने मन में ठान लिया था कि वह देवी पार्वती से बलपूर्वक विवाह करके कैलाश पर्वत पर विजय पाएगा। और फिर दुर्गमासुर ने अपनी त्रुटि का बोध कराने के लिए माता पार्वती ने कालरात्रि का रूप धारण किया। यह कथा बताती है कि यदि कोई बड़े से बड़ी व्यक्ति भी किसी को अच्छी सुझाव को नहीं मानता तो उसका पतन निश्चित ही है। जैसे तीनों लोगों पर राज करने के लिए दुर्गा सुर ने अब माता पार्वती की बातों को अनसुना कर दिया और वह मारा गया। दुर्गासुर को समझाने के लिए कालरात्रि का रूप धारण करके माँ पार्वती दुर्गम दुर्गम जाकर अपनी शांति से दुर्गमासुर को समझाया कि वह तीनों लोगों में अपना हिंसा रोकेगा। तो उसका और उसकी पार्वती से विवाह करने की हट नहीं छोड़ी, तो उसका विनाश निश्चित ही है। देवी दुर्गा दुर्गमासुर को चेतावनी देने गई थी, किंतु दुर्गमासुर को समझाना सरल नहीं था। अहंकार में उसने अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था। देवी वहां भूत बनकर गई थी, क्योंकि शांति के लिए दूत बनकर जाना कोई गलत कार्य नहीं है। एक बार तो महादेव भी देवी का दूत बनकर गए थे, इसलिए देवी को शिवदूतनी भी कहा जाता है। तो यह थी कथा महाकाल रात्रि की। अब हम देवी कात्यायनी की कथा सुनेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कथा देवी दुर्गा के जन्म की भी है। अब आप ये सोचेंगे कि दुर्गासुर का आखिर हुआ क्या। यह कथा उसके विषय में भी है। दुर्गमासुर ने जब देवी कालरात्रि की बात नहीं मानी, तो वह सब देवी देवता माँ पार्वती के पास गए। उन्होंने कहा कि इसके समाधान के लिए ऋषि कात्यायन से यज्ञ कराना होगा। सभी देवताओं की शक्ति मिलकर एक हुई और ऋषि कात्यायन के यज्ञ से देवी दुर्गा का जन्म हुआ। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया और शंख दिया। सूर्य देवता ने धनुष और तीर से भरा तस्कर दिया। इंद्र ने विराज दिया। ब्रह्मा ने माला और जल का कमंडल दिया तथा महादेव ने त्रिशूल भेंट किया। और तब जाकर देवी कात्यायनी ने माँ दुर्गासुर का अंत करके सारे संसार की रक्षा की। तो ये है कथा माता कात्यायनी की। और मैं कल भी एक नई कहानी के साथ माता की आपके साथ आऊँगी, और आप मेरे इस 9 दिन को 9 अलग अलग माताओं की कहानी सुनाऊंगी आपको। तो तब तक मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय माता दी टू ऑल।